हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ उस मूवी का नाम है क्योंकि, जिसकी IMDb रेटिंग की बात करूँ तो 5.6 है आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी है। आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगे। तो चलिए देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है डॉक्टर खुराना के हॉस्पिटल से, जहाँ बहुत सारे मेंटल पेशेंट रहते हैं। उन्हीं में से एक आनंद भी रहता है। उसके ऊपर मर्डर का चार्ज रहता है, पर उसकी दिमागी स्थिति ठीक ना होने के कारण कोर्ट उसको सजा नहीं दे सकती। इसीलिए वो यहाँ है। यहाँ तो वैसे बहुत सारे पागल हैं, पर उन सभी में से आनंद अलग है। उसे लोगों की खुशी ही नहीं, बल्कि दुख दर्द का भी एहसास रहता है। डॉक्टर सुनील को आनंद की ऐसी स्थिति देखकर उनके आंखों में आंसू आ जाती है। उन्हें उसकी बचपन की याद आ जाती है। तब आनंद उनके कंधों में बैठकर खेला करता था। आनंद के पापा सुनील को डॉक्टर बनाने में उनकी बहुत मदद किए होते हैं। जब भी सुनील को पैसे की जरूरत पड़ती थी, आनंद के ही हाथों से देते थे। आज आनंद को ऐसी स्थिति में देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाती है। डॉक्टर खुराना बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। वो जो एक बार ठान लेते हैं वही करते हैं। उनकी बेटी तन्वी, वो भी अपने पापा के हॉस्पिटल में ही काम करती है। वो आनंद का शरारत देखकर उसे लोगों से दूर रखने की कोशिश करती है। उसे एक रूम को साफ करने के लिए कहती है, पर अपनी हरकतों की वजह से वो हॉस्पिटल में बहुत तोड़फोड़ कर डालता है, जिसके कारण डॉक्टर खुराना आनंद पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे बेहोश कर देते हैं। डॉक्टर खुराना को शुरू से ही आनंद का बिहेवियर ठीक नहीं लगता। वो उससे चिढ़ते ही रहते हैं। इसी कारण आनंद भी उन्हें और परेशान करते रहता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी आनंद लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटता। एक दिन उसका दोस्त माइकल रोते रहता है, क्योंकि उसे एक कैंडल चाहिए था, पर उसे कोई भी नहीं देते रहता। माइकल कहता है, रोजी रोजी का आज सालगिरह है, मुझे प्रार्थना करनी है, कैंडल चाहिए था। आनंद गार्ड को घूस देकर उसके लिए कैंडल जुगाड़ करता है, बट स्टाफ को इस बात की खबर चल जाती है, तो वो आनंद को बहुत मारते हैं और एक बार फिर इलेक्ट्रिक शॉक के लिए ले जाते रहते हैं। आनंद अपने सुनील भैया को चिल्लाने लगता है। उसके सुनील भैया भागते हुए उसके पास आते हैं और उसको बचा लेते हैं। सुनील के ऐसे करने पर डॉक्टर खुराना उस पर बहुत गुस्सा करते हैं और इसका कारण पूछने लगते हैं। सुनील कहता है, इसके पापा मेरे बहुत मदद किए हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं के बदौलत हूँ, पर आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। सुनील भैया आनंद के बारे में बहुत सोचते हैं। एक दिन वो आनंद का डायरी पढ़ते हैं, जिसे पढ़ने के बाद वो बहुत भावुक हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि इसे डॉक्टर तन्वी भी पढ़े और सीधा डॉक्टर तन्वी के पास चले जाते हैं। डॉक्टर तन्वी भी उसे पढ़ती है। माया, दिल कह रहा है तुमसे यूं रिश्ता जोड़ लूं, ऐसा आनंद कह रहा है माया के लिए। पर माया आनंद की एक भी नहीं सुनती, ना ही उसकी दिल की। अब आनंद अपने प्यार को जताने के लिए क्या कुछ नहीं करता। हर जगह माया का ही नाम लिख देता है। रोड पे, बोर्ड पे, घर पे, हर कहीं बस माया। पर माया फिर भी नहीं मानती, क्योंकि वो ये एक नन बनने वाली होती है और नन प्यार नहीं किया करती। आनंद फिर भी हार नहीं मानता। वो अपने ऊपर पेट्रोल डालकर अपने आप को खत्म करने वाला होता है। तब कहीं जाके माया अपने प्यार का इजहार करती है। अब माया भी आनंद को बहुत परेशान करती है। जब आनंद घुड़सवारी करते रहता है, तब माया कहती है, मुझे भी सीखनी है। जब घुड़सवारी करते रहती है, तब एक खाई में गिरते गिरते बचती है। ऐसा वो जानबूझ के करती रहती है, आनंद को डराने के लिए, क्योंकि आनंद भी उसको बहुत परेशान किया था, तो वो भी कर रही है। और कार ड्राइव के लिए भी वैसा ही करती है। उसको कार ड्राइव पहले से ही आती है, पर वो आनंद को कहती है मुझे नहीं आता, और वो आनंद को फिर परेशान करती है। आनंद अब माया को चर्च से घर ले आता है, क्योंकि अगले दिन उनकी शादी होने वाली रहती है। माया पानी को देखकर कहती है,
एक सवाल मेरे मन में हमेशा आता है कि लोग पानी में मछली की तरह तैर कैसे लेते हैं। आनंद हंसने लगता है, कहता है अब तुम्हें तैरना भी नहीं आता। नहीं आनंद, देखो मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मेरे को सच में नहीं आता। और आनंद उसको उठाकर पानी में फेंक देता है और अंदर चला जाता है। जब वो वापस आकर देखता है तो माया पानी में डूब गई होती है। आनंद को यह सदमा बर्दाश्त नहीं होता और पागल हो जाता है। ये सब जानने के बाद तन्वी भी बहुत उदास हो जाती है और अगले दिन आनंद से प्यार से बात करने लगती है, जो कि तन्वी ने छोड़ दी थी, क्योंकि पेशेंट से ज्यादा क्लोज होने के बाद जब वो लोग ठीक होकर चले जाते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। एक दिन सुनील और तन्वी आनंद को लेकर बाहर जाते हैं, क्योंकि सबको उससे हमदर्दी थी और सभी यही चाहते हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। लेकिन वो वहां से भाग जाता है। इधर डॉक्टर खुराना दोनों को बहुत डांटने लगते हैं, यहाँ तक कि अपने बेटी तन्वी को हॉस्पिटल से भी निकाल देते हैं। तभी आनंद चूड़ी लेकर तन्वी के पास आता है, क्योंकि एक दिन उसके हाथों से तन्वी का चूड़ी टूट गया था, वही लेकर आया होता है। ये सब देखकर तन्वी की आंखों में आंसू आ जाती है, क्योंकि तन्वी भी अब आनंद को पसंद करने लगी थी। आनंद अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा भूला होता है, पर माया को नहीं। वो उसके दिमाग में अभी भी रहती है। डॉक्टर सुनील तन्वी से कहते हैं, हमें आनंद को ठीक करने के लिए माया की यादों को उसे फिर से याद दिलाना होगा। इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और तन्वी मान जाती है और एक बार फिर आनंद को एक पहाड़ी पर लेकर जाते हैं, जहां वो फिसल कर गिर जाता है। काफी चोटें भी आई होती है और बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब उसको होश आता है तो वो पूरी तरह ठीक हो गया होता है। सभी लोग खुश हो जाते हैं। सुनील भैया उसके घर वालों को भी कॉल करके बता देते हैं, पर तन्वी उदास हो जाती है, क्योंकि आनंद उसे छोड़कर घर जाने वाला होता है। लेकिन अब आनंद भी तन्वी को पसंद करने लग गया होता है, पर वो कह नहीं पा रहा होता। फाइनली आनंद तन्वी को अपने प्यार का इजहार करता है और वो मान जाती है। पर तन्वी के पापा डॉक्टर खुराना नहीं मानते, क्योंकि वो तन्वी के लिए कोई और लड़का पसंद किए होते हैं, करण। कहते हैं, मैं मर जाऊंगा लेकिन उस पागल से तेरी शादी नहीं करूंगा। इधर आनंद के भैया भी उसको लेने आ जाते हैं, पर डॉक्टर खुराना कहते हैं कि आनंद अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है और आनंद को लेकर इलेक्ट्रिक शॉक रूम में ले जाने लगते हैं। आनंद उन लोगों के साथ लड़ने लगता है, पर पूरे गार्ड उसे पकड़कर एक ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं कि वो जिंदा लाश बन जाता है। तन्वी करण को पूरा सच बता देती है और करण उसको माफ कर देता है। सुनील भैया जब आनंद को ऐसी स्थिति में देखते हैं तो वो देख नहीं पा रहे होते। आनंद के भी आंखों से आंसू बहती रहती है, पर वो अब ना ही सुन सकता है ना ही बोल सकता। सुनील भैया को आनंद का दुख देखा नहीं जाता और उसको जान से मार देते हैं। और डॉक्टर खुराना के पास आकर कहते हैं, मैंने आपका नमक खाया है। आप जो चाहते थे मैंने कर दिया। मैंने आनंद को मार दिया। तन्वी ये सब सुन लेती है और जो हाल आनंद का था वैसा ही जिंदा लाश तन्वी भी बन जाती है और मूवी खत्म हो जाती है। आई होप ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, शायद ना भी। थैंक यू।